श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। पिछले 2 अध्यायों में हमने भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन के संवाद की शुरुआत देखी। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने संकोच और विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा था। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के महत्व के बारे में बताया और यह समझाया कि आत्मा ना तो मरी है न मरेगी, बल्कि वह शाश्वत है। अब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया। आज हम कर्मयोग पर आधारित तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन इन कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करके हम अपने जीवन में शांति और मुक्ति पा सकते हैं। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं और इन श्लोकों में भगवान ने कर्मों का सही तरीका समझाया है। युद्ध भूमि पर अर्जुन अत्यधिक भ्रमित और शोकित था। वह अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों से युद्ध करने के विचार से विचलित था। इस स्थिति में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने हमें ज्ञान दिया है, लेकिन यदि ज्ञान सर्वोत्तम है तो हमें कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हे अर्जुन, कर्म से भागना जीवन का उद्देश्य नहीं है। कर्मयोग का मार्ग ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। यह संसार और जीवन के संचालन का नियम है। कर्मों को भक्ति और समर्पण के साथ भगवान के लिए करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। भगवान कहते हैं कि कर्म से बचना असंभव है, क्योंकि हम सभी प्राणी अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों और प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करने का अर्थ है अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए समर्पित करना। कर्मों से मुक्त होने का तरीका है बिना किसी अपेक्षा के अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कर्मों के फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो लोग अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करते हैं, वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वे कहते हैं, कर्म चक्र निरंतर चलता रहता है। आकाश में, हवा और जीवन में कर्मों का प्रवाह कभी नहीं रुकता। यदि तुम अपने कर्मों को भक्ति से करते हो तो हर कार्य भगवान की सेवा बन जाता है। जो लोग कर्म में लगकर उसे भगवान के लिए समर्पित करते हैं, वो आत्मा के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखकर कर्मों को शुद्ध भाव से करना चाहिए, और जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति भक्ति से करते हैं, तब हम शांति और संतोष पाते हैं। इसका निष्कर्ष यही है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मों का महत्व हमें अपने जीवन के हर कार्य को निष्कलंक भाव से भगवान के लिए करना चाहिए। कर्म योग यानी कार्यों को समर्पण और भक्ति के साथ करना आत्मा के शुद्धिकरण और आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कर्मयोग का उपदेश दिया, वह केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है, जिसे हम हर दिन अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस अध्याय में भगवान ने कर्म के महत्व को इस तरह से बताया कि हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकता। हम सभी प्रकृति और समय के अनुसार अपने अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कर्मों को किस दृष्टिकोण से करते हैं। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते समय हमें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। जब हम किसी भी कार्य को भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और अपेक्षा के, तो वह कार्य आत्मा की शुद्धि और जीवन की सच्ची शांति की ओर हमें अग्रसर करता है। आध्यात्मिकता के साथ साथ कर्म योग को व्यावहारिक जीवन में लागू करना अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। जब हम अपने काम, परिवार, समाज या किसी भी कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगते हैं और उसे भगवान की सेवा मानते हुए करते हैं, तो हमारी इंद्रियां संयमित रहती हैं और मन स्थिर होता है।
इससे न केवल हमारी आत्मिक उन्नति होती है, बल्कि हम बाहरी दुनिया से भी संतुष्ट और शांत रहते हैं। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वह छोटे कार्य हों या बड़े, हमें भगवान से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। यही वो तरीका है जिससे हम न केवल दुनिया में कामयाब होते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर भी शांति और संतुलन पा सकते हैं। अंततः कर्मयोग का मार्ग जीवन को एक गहरी समझ, उद्देश्य और समर्पण से भर देता है, जिससे हर कार्य एक दिव्य सेवा बन जाता है और व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट, शांत और प्रसन्न रहता है। जय श्री कृष्ण।